नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित कुल कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है, प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तथा प्रधानमंत्री किस बात की शपथ लेते हैं। इन सभी बिंदुओं को इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा, प्रधानमंत्री से संबंधित कुल 2 वीडियो होगा। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री की पदावधि, वेतन और भत्ते, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों की संख्या, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर तथा अब तक प्रधानमंत्रियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इन सभी चीज़ों को पार्ट 2 वाले वीडियो में अच्छे से कवर करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 74, 75, 78 और 352। इसका मतलब है कि इन 4 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री शब्द का यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो शब्द है इसका उल्लेख है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा, इन चारों अनुच्छेदों से डायरेक्टली परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 74। उसके बाद जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 75। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, मंत्रियों के बारे में उपबंध का उल्लेख यानी कि अन्य मंत्रियों के बारे में उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 75। इसके बाद, संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 77। इसके बाद, प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब होगा अनुच्छेद 78 में। इसके बाद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका भी जवाब होगा अनुच्छेद 78। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 352 में भी प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 74, यानी कि भारतीय संविधान में जो ओरिजिनल अनुच्छेद है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसमें यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेंगे। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, इस समय इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 में कुछ परिवर्तन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेगा। आप लोग जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही शब्द को जोड़ा गया। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, और उसमें अनुच्छेद 75 में कुछ बदलाव किया गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की अनिवार्य सलाह को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देती थी, उसी सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ता था। इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया और यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
तो यह प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से वर्तमान में जो अनुच्छेद 74 है वो कुछ इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यहां पे एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, किस बात पर सलाह दी है, इस बात को लेकर के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों के बारे में उपबंध है, जिसके उपखंड 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जो मंत्री परिषद सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 75 यह उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और दूसरा जो शब्द है वो है मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता का कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या राष्ट्रपति साहब जिसे चाहें उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति साहब बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसका मतलब है कि उस दल को जिस दल को बहुमत प्राप्त है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और यदि किसी भी दल को अगर स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री का संविधान में योग्यता का कोई वर्णन नहीं है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री खुद एक मंत्री होता है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के द्वारा मंत्री बनने के लिए योग्यता का उल्लेख है। इसका मतलब है कि मंत्री बनने के लिए संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है और यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर आपको सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा आपको जो पद मिला है वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि आपको यदि लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा में यदि आपको जाना है तो उसके लिए जो उम्र है वो है 25 वर्ष और यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए जो उम्र है वो है 30 वर्ष। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री चुने जाने के योग्य है बशर्ते उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है बशर्ते कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। 15वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में राज्यसभा के सदस्य थे। इसका मतलब है कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त था और वे इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी इन्हें लोकसभा में बहुमत दल का बहुमत प्राप्त था और ये बहुमत दल के नेता थे जो कि इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य जो रहेगा वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसका मतलब है कि लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो और उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और यदि किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति साहब अपने स्वविवेक से सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा में मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा के सदस्य हैं। इसका मतलब है कि मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं और उन्हें लोकसभा में बहुमत भी प्राप्त है और वे प्रधानमंत्री हैं। अब यदि यहाँ पे
आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है, तो शायद आपका जवाब होगा कि लोकसभा का। अगर आपका जवाब लोकसभा है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी सदन का नेता होता है जिस सदन का वह सदस्य है। तो यहाँ पे मोदी जी की अगर बात करें तो ये लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए ये लोकसभा के नेता हैं। और यदि अगर हम लोग बात करते हैं मनमोहन सिंह की, और वो भी प्रधानमंत्री थे, अगर उनकी बात करें तो मनमोहन सिंह किस सदन के नेता हैं, तो मनमोहन सिंह राज्यसभा के नेता थे, जिन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त था और वे देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेंगे तथा उन्हें शपथ भी दिलाएंगे। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित बस इतना उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, वहाँ पे उनकी योग्यता और शपथ का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद एक मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते यह मंत्री के रूप में शपथ भी लेते हैं। अब आगे देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इसका मतलब है कि मंत्री नियुक्त भले ही राष्ट्रपति साहब करें, लेकिन कौन मंत्री बनेगा ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री जो सूची बना करके राष्ट्रपति साहब के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति उसी के आधार पर मंत्री को नियुक्त करते हैं। यहां पे एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति को अगर किसी नाम पर आपत्ति भी है तो भी प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार ही राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करते हैं। इस तरह से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अब शपथ देख लेते हैं। तो मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री भी इसी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आगे अनुच्छेद 77 है और अनुच्छेद 77 के अनुसार संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसका मतलब है कि संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और संघ सरकार में बहुत सारे मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होता है और बंटवारा होने के बाद विभागों के बीच बंटवारे के संदर्भ में बहुत प्रकार के कार्यों एवं आवंटन के नियम बनाने पड़ते हैं, जो कि कार्य एवं आवंटन के नियम राष्ट्रपति साहब बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा। तो विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन कार्यों एवं आवंटन का नियम कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति साहब बनाते हैं। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। आगे है अनुच्छेद 78 और इसमें प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य और उसके दायित्वों का उल्लेख है। तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के जो 3 संवैधानिक कर्तव्य हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर देश के प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करवाना। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में अगर कोई जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को वह जानकारी प्रधानमंत्री उपलब्ध कराएं। दूसरा जो कर्तव्य है वो है विधि निर्माण के संदर्भ में राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराना। इसका मतलब है कि विधि यानी कि कानून से संबंधित कोई जानकारी अगर राष्ट्रपति को चाहिए तो प्रधानमंत्री उसे उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा कर्तव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाना। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से ये कहें कि आप किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा करवाइए, तो उस विषय पर मंत्री परिषद में राष्ट्रपति चर्चा करवाएंगे और यह इनका संवैधानिक कर्तव्य है, जो कि अनुच्छेद 78 उल्लेख करता है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा।
आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 352 है और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उपबंध है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 352 में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है यानी कि जो कैबिनेट है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है, अनुच्छेद 352 में भी प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 352 जो है, मूल 352 अनुच्छेद जो मूल रूप से 352 है, उसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। इसके लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में प्रधानमंत्री से संबंधित जो शेष बिंदु है उन्हें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।